अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। सूरह निसा आयत नंबर 132 तक हो गया था। इंशाअल्लाह फिर भी थोड़ी बात करते हुए आगे आगे की आयतों को लेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो कल बात हो रही थी कि कंटिन्यूस अल्लाह ताला ने तीन आयतों में बार बार फरमा रहे हैं कि अल्लाह ही का है। यहाँ से लिल्लाहि माफी समावाति माफिल अर्द, यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान और जमीन में है। तो बस क्या हुक्म दिया जा रहा है? अनित्तकुल्लाह लक़द वस्सैना, यानी कि वसीयत की हमने जो इससे पहले किताब वाले थे, जिन्हें किताब दी गई थी उतुल किताब, उन्हें और फिर तुम्हें भी, यानी कि अब तुम मोमिनों को भी जो कुरान पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं, सबको एक ही हुक्म दिया जा रहा है कि डरो अल्लाह से। क्योंकि जिस जमीन पर तुम रहते हो और जो रिसोर्सेस तुम इस्तेमाल कर रहे हो, अब तुम्हारी जिंदगी के जो सामान हैं या तुम्हें खुद पैदा करने वाला भी जो है अल्लाह ताला है। तो हमारे जब तमाम मामलात अल्लाह ही के हाथ में है, अल्लाह ही के अख्तियार में है, तो फिर हम अगरचे अल्लाह ताला की नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह ताला के लिए कोई बड़ी बात नहीं कि अल्लाह ताला जब जैसे चाहे हमसे जो नेमतों को चाहे वो छीन ले और जिस तकलीफ में मुसीबत में चाहे वो डाल दे, चाहे दुनिया में डालें या आखिरत में डालें। तो हमारा जिंदगी, हमारी ख्वाहिशात, हमारी दौड़, हमारी कोशिशें, सब कुछ जो है एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए कि बस अल्लाह को राजी रखें, अल्लाह ताला की नाराजगी से बचें। तो यही तकवा है। और फिर यही फरमाते हैं अल्लाह ताला कि अगरचे तुम कुफ्र करोगे, अगर से तुम अल्लाह ताला की नाफरमानी करोगे, तो भी अल्लाह ताला का तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला का ही आसमान हो, जो कुछ आसमान और जमीन में है अल्लाह ताला ही का है। यानी कि तुम भी अगेन अल्लाह ताला ही के हो। जब चाहे वो, जैसे अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया है, फिर वैसे ही तुम्हें मौत भी देगा, फिर तुम्हें सामने भी अपने खड़े करेगा। यानी कि हिसाब किताब के दिन जो है तुम्हें अपना हिसाब देना होगा। फिर अल्लाह ताला के अख्तियार में है कि वो चाहे तुम्हें बख्श दे या तुम्हें जन्नत अता फरमा दे या तुम्हें अजाब दे। तो इसलिए, और वकान अल्लाह गनियन हमीदा, और तुम इबादत करके अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करके अल्लाह पर ना तो तुम कोई एहसान कर रहे हो और ना ही कोई किसी तरह का तुम नुकसान कर रहे हो। अल्लाह ताला एक शायद ये हदीस कुदसी का अल्फाज है, उसका मफहूम बता रही हूँ कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कुछ आसमान और जमीन में है, तमाम मखलूक भी खड़ी हो जाए और अल्लाह ताला की इबादत करें, तो उससे भी अल्लाह ताला की शान में कोई इजाफा नहीं होना है। और अगर सारी मखलूक मिलकर नाफरमानी करें अल्लाह ताला की, तो उससे भी अल्लाह ताला की शान में ना कोई कमी आनी है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने आप में एक कंप्लीट एक हस्ती है, जिसका हम जैसे एक मामूली सी मखलूक का कोई वहां पर इख्तियार ही नहीं कि हम अल्लाह ताला की शान तक हमारी अमल से किसी तरह की भी दखल अंदाजी हो। तो जो कुछ हम कर रहे हैं वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। तो इंसान को बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम अगर अल्लाह ताला की इताअत कर रहे हैं तो उसमें हमारा ही फायदा है, और अगर हम नाफरमानी कर रहे हैं तो उसमें भी अगेन हमारा ही नुकसान है। वलिल्लाहि माफी समावाति और माफी अर्द, अगेन बंदों को रिमाइंडर है कि देखो अल्लाह ही का है आसमान और जो कुछ आसमान और जमीन में है, और काफी है अल्लाह कारसाज। यानी कि अब यूं देखें कि कई बार एक फैमिली सिस्टम को है आप ले लें। कोई मिसाल के तौर पर बच्चे हैं, अगर से वालिदैन की नाफरमानी कर रहे हैं किसी बात को लेकर, तो वो एक्चुअली किसी और चीज के पीछे भाग रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पर माँ कह रही है कि चलो होमवर्क कर लो या खा लो या नमाज पढ़ लो। अब उनकी भाग दौड़ कहाँ पर रहती है? शायद कि वो कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं या गेम खेल रहे हैं। अब देखिए माँ के लिए कितनी देर लगेगी कि अगर से उसे गुस्सा आ गया कि बच्चे उसकी बात नहीं मान रहे, तो एनी टाइम जाकर उसके हाथ से वो चीज छीन कर लेकर आ जाए कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, चलो ये भी मैं तुम्हें नहीं देती। और कई एक बार जब
बच्चा माँ की इताअत कर लेता है कि हाँ मम्मा आ रहा हूँ खा लिया, फिर उसने रिक्वेस्ट भी कर ली कि हमें एक हाफ एन आवर के लिए मैं वीडियो वॉच कर लेता हूँ या गेम खेल लेता हूँ, तो इस पर माँ शायद फिर भी उसे इजाजत दे दे कि हाँ जाओ तुमने, क्योंकि माँ का दिल खुश है ना कि उसने अभी माँ की बात मानी है, उसकी फर्माबरदारी की है, उसने जो कुछ काम किया कहा है उसने वो कर लिया है। तो उसकी रिक्वेस्ट पर भी माँ जो है उसको वो चीज भी दे दे जिसको उसका दिल को लग रहा होगा कि उसके थोड़ा नुकसान पहुंचेगा, लेकिन फिर भी बच्चे की खुशी के लिए माँ उसे दे भी देती है। तो ऐसे ही जब बंदा अल्लाह ताला से डर डर कर जिंदगी गुजारेगा, और कभी उससे भूल चूक हो भी जाती है, कोई खता हो भी जाती है, कोई गुनाह हो भी जाता है, तो भी अल्लाह ताला उसे माफ करने पर कादिर है। और हम अगर अल्लाह ताला की नाफरमानी करके किसी और चीज की तरफ जा रहे हैं अपनी दुनिया बनाने के लिए, तो मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला ही नियमल वकील है, यानी कि उससे बढ़कर हमें हमारे मामलात को अ, यानी कि हम एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए भी, खुशहाल जिंदगी जीने के लिए, अमन और अमान वाली जिंदगी जीने के लिए हमें अल्लाह ही की मदद की जरूरत है। अल्लाह ही हमारा कारसाज है, अल्लाह ही नियामल वकील है, नियामल मौला व नियामल नसीर है। तो इस बात को हम जहन में रख कर जिएं, और अपने आप को जो है बेकार चीजों की तरफ या इवन रिश्तों की तरफ, लोगों की तरफ भी अपने आप को आजिज ना कर लें कि हाँ मैं इसको खुश रखूंगी तो इससे मुझे फायदा होगा, मैं इसको खुश रखूंगी तो फिर मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, मैं इसको खुश कर दूं कि मेरा मामला बहुत अच्छा हो जाएगा। किसी के हाथ में हमारे मामलात नहीं है, जो कुछ है अल्लाह ताला के ही हाथ में है। तो हमारा सारा फोकस जो है अल्लाह ताला को खुश रखने, उसको राजी रखने पर होना चाहिए। लोगों की हमें परवाह नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये अल्लाह ताला का ही हुक्म है कि लोगों के साथ अच्छे मामलात करो, तो जरूर कोशिश करें कि अल्लाह ताला की खातिर लोगों के साथ हम मामला अच्छा रखें। इन यशा युज़हिबकुम। चलें, कल भी आप में से किसी ने नहीं पढ़ा, आज पढ़ लें आप। जी अंजुम शबाना। आप है शबाना? बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं बाजी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी बेटी की क्या खुशखबरी आई? जी माशाल्लाह, बेटे हुए हैं उनके माशाल्लाह 5 साल में। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला खैरियत और आफियत से सेहतयाबी के साथ हाँ, लंबी उम्र अता फरमाए, और वालिदैन की आमीन आंखों आमीन। की ठंडक और दिल का सुकून बनाए। आमीन सबसे सुम्मा बड़ा अल्लाह आमीन। मैं ताला। बेटी के घर हूँ। जी बेटी के घर हूँ अपनी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले, अल्लाह जी जी ताला जी जी। उन्हें नेक और साले बंदों में शामिल कर ले। आमीन। आमीन आमीन। बस आप जैसे नेक लोगों की दुआओं की ही जरूरत है मुझे। जी अब वो मैंने भी आज कई दोस्त की क्लास ली की थी, बच्ची भी लगी हुई थी आज माशाल्लाह। 10 दिन के हो गए। तो मैंने कहा आज माशाअल्लाह। कर लेती हूँ भाई क्लास। अच्छा। हाँ। जी। जी 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 जी। हाँ। यहाँ से पढ़ूं बाजी? हाँ। यशा युजिबकुम। जी जी, यहाँ से। आऊज़ु आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यशा युज़हिबकुम अय्युहन नास व याति बआखरीन व काना अल्लाहु अला ज़ालिका क़दीरा। जी, तर्जुमा भी कर। बाजी पढ़ो। हम्म। अच्छा अच्छा। कहाँ से पढ़ा जाएगा? आस अगर अगर कहाँ से समझ में नहीं। हाँ हाँ, अगर अल्लाह चाहे कि तुम्हें ले जाए, फना कर दे, ए लोगो, और दूसरों को ले आए, ला बसाए, और अल्लाह उस पर कादिर है। ठीक है बाजी। जी जी, जजाकल्ला खैर। वही आप। जी, सभी सिस्टर्स के तरफ से आप लोगों आपको मुबारकबाद। कोई मुबारकबाद दे रहे हैं, चलिए सबकी तरफ से आपके लिए मुबारकबाद है आपके नवासे की। जी। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि क्यों अल्लाह ताला ने पहले तो अपने इख्तियार की बात की, अब वही इख्तियार की बात करते हुए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्योंकि वो अल्लाह ताला कुदरत वाला है, अगर से तुम नाफरमानी करोगे तो ये अल्लाह ताला के लिए कोई बड़ी बात नहीं कि अल्लाह ताला तुम्हें ले जाए, अय्युहन्नास आए लोगो। क्योंकि देखिए इस जमीन पर इससे पहले जब हम बहुत इस जमीन के बारे में
कि यहाँ पर कौन बसे थे। तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह कहीं पे किताबों में इस बात का तज़किरा है कि पहले एक्चुअली यहाँ पर जिन ही बसा करते थे। तो जब उनके अंदर बहुत ज्यादा फसाद हो गया तो फिर जो इब्लीस है, यानी कि जिन्नों का ही एक बड़ा जिन था, या इब्लीस उसका नाम अजाज, भूल रही हूँ मैं उसका नाम, कुछ अजाजिल ऐसा कोई नाम था उसका। तो वो और फरिश्तों की फौज आकर फिर उनको खत्म करती है। यानी कि एक मिसाल दे रही हूँ कि इससे पहले भी हम जानते हैं कि इवन जानवरों में भी हमने देखा है कि कुछ जानवर पहले एग्जिस्ट कर रहे थे, फिर वो खत्म हो गए हैं। तो ऐसे अल्लाह ताला इंसानों के भी बारे में बात कर रहे हैं कि तुम भी एक मखलूक ही हो इस दुनिया पर, इस जमीन पर। तो अगर से तुम अल्लाह ताला की नाफरमानी करोगे तो उसके लिए अल्लाह ताला के लिए कोई बड़ी बात नहीं कि तुमको ले जाए, तुमको हटा दे और दूसरों को लेकर आए। यानी कि अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि वो दूसरी एक मखलूक को बनाए। अब देखें, जब इंसान को बना रहा था अल्लाह ताला, जैसे आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, और अल्लाह ताला ने कहा कि मैं जमीन पर एक खलीफा बना रहा हूँ, तो उस पर भी फरिश्तों ने भी सवाल किया था कि क्यों बना रहे हो। यानी कि उस वक्त भी आ, जो आदम अलैहिस्सलाम बने थे या इंसान बने थे, एक बिल्कुल ही एक नई मखलूक थी वो। तो उस वक्त ऑलरेडी जिन एग्जिस्ट कर रहे थे और फरिश्ते थे। तो जब इंसान को बनाया तो फरिश्तों ने सवाल कर लिया था कि हम तो तेरी तारीफ करने के लिए, तेरी पाकी बयान करने के लिए हम हैं, तो फिर तू इंसान को क्यों बना रहा है। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो फरिश्तों में एक क्वालिटी क्या रखी अल्लाह ताला ने, कि अल्लाह ताला की तरफ से जो हुक्म आ जाए वो उसकी वो नाफरमानी नहीं करेंगे। और जिन्नों में क्या था कि अब सिर्फ इब्लीस की बात हम ले लें तो तकब्बुर था, उस वो बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत कर रहा था। यानी कि यूं कहें कि जैसे फरिश्ते इबादत करते हैं अल्लाह ताला की, बिल्कुल ये भी उसी तरह से इबादत कर रहा था, लेकिन इसके अंदर तकब्बुर था। अब जो इंसान को बनाया अल्लाह ताला ने, तो दोनों मादे रखे अल्लाह ताला ने कि एक कि वो अल्लाह ताला से अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी भी करेगा, और शैतान के वसवसे भी उसके अंदर जरूर आएंगे, उससे खताएं भी होंगी, उससे कुछ गुनाह भी होंगे, वो नाफरमानियां भी करेगा। तो इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ये चीज को रखी। ना सिर्फ इंसान के, इवन जो जिन जो मखलूक है उनके अंदर भी यही बात है कि क्योंकि उनका रब भी अल्लाह ताला ही है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें मालूम होता है कि आप जो है आ, ये जो दीन लेकर आए हैं वो जिन्नों के लिए भी था। तो जिन भी कुरान सुना करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मुलाकातें भी की हैं, उन्हें दावत भी दिए गए हैं, यानी कि वो भी इसी दीन पर है। तो उनके अंदर भी यही है कि वो अल्लाह ताला की चाहे फर्मा बरदारी करे या नाफरमानी करे। तो अल्लाह तो ऑलरेडी इस वक्त हम देख सकते हैं कि मेजर ग्रुप्स में फरिश्ते हैं और जिन हैं और इंसान हैं। तो अल्लाह ताला चाहे तो इंसानों को हटा दे, पूरी तरीके से इनको खत्म कर दे और दूसरी मखलूक को लेकर आए। तो अल्लाह ताला की इबादत करके, इताअत करके, हम कोई अल्लाह ताला पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इतने आजिज और हमारे पास कोई इख्तियार नहीं कि अल्लाह ताला अगर से हमसे कोई चीज छीनना चाहे, कोई चीज लेना चाहे, तो हम उसको अपने लिए रिजर्व नहीं कर सकते। तो यानी कि ये बातें ना बहुत इंसान के अंदर आजिज़ी पैदा करते हैं अल्लाह ताला की तरफ। हम सोचते नहीं है ना। हम अपने जिस्म के एक एक अज़ू को भी देख लें कि अगर बहुत बड़े बात नहीं तो भी सिर्फ एक दर्द, एक बीमारी को ही देखें कि इंसान थोड़ी देर बुखार में भी, उसे बुखार भी चढ़ जाए तो उसका सारा जिस्म इतना कमजोर हो जाता है, वो अंदर से इतना कमजोर महसूस करता है। ना सिर्फ फिजिकली, इवन मेंटली भी वो थोड़ी देर के लिए गोया कि वो उसे लग रहा था एक तरह से डिप्रेशन में चला जाता है। वो एक हद तक डिप्रेस्ड फील करने लगता है कि इस तरह से मेरा क्या काम होना है, क्या होगा। और 2 दिन उसकी जुबान अगर साथ नहीं दी, टेस्ट बड्स काम नहीं कर रहे हैं, तो वो और उसका जी जैसे कि बिल्कुल दुनिया में कोई किसी चीज की तरफ उसका दिल नहीं लग रहा है। तो और ज्यादा बीमारी शदीद भी हो जाती है तो वो मौत की ख्वाहिश करने लगता है। सिर्फ बीमारी की बात नहीं, इवन आसपास जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, चाहे रिश्तों में है या कुछ और फाइनेंशियली है, कोई और बात भी हो, तो इंसान ज्यादा उसको ले नहीं सकता। लेकिन उसके मामलात को ये बिल्कुल बराबर बराबर जब चल रहे होते हैं तो इंसान इतना तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है, जैसे बिल्कुल वह हामान और या खारून का जैसा वो, या
यानी कि उनके अंदर फीलिंग क्या थी कि ये जो कुछ भी है हमारे पास, ये हमारे, हमने कमाई है। तो बिल्कुल इवन या सूरह कहफ में भी आप देखते हैं वो दो शख्सों का जो बाग के बारे में बहस चल रही होती है। तो जिसका बाग होता है वो यूं उसका कहना होता है कि ये गोया कि ये सारा बाग उसने अपनी ताकत से या अपनी जहानत से उसने हासिल किया है। तो जब इंसान के तमाम मामलात बिल्कुल बराबर चल रहे होते हैं तो वही समझता है कि उसने अपनी इल्म से या अपनी जहानत से या अपने हुनर से ये सब कुछ कमाया है, और उसकी पूरा अथॉरिटी है। वो बहुत यानी कि सीधे सीधे तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है। जब वो अपनी कामयाबी को अल्लाह ताला से जोड़ेगा और उसके अंदर ये खौफ भी रहेगा, और सबसे पहले तो हर कामयाबी को हमें अल्लाह ताला को राजी रखते हुए, उसकी खुशनुदी हासिल करते हुए हमें कामयाबी हासिल करनी है। तो ही जाकर वो कामयाबी जो है हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों ही जगह वाकई में हमारे लिए कामयाबी का बाइस बनेगी। हम अल्लाह से डरते तो रहेंगे, और लेकिन हम मिसाल के तौर पर देखें, झूठ बोलकर बिजनेस है मेरा और मैं झूठ बोलकर रोज कमाई कर रही हूँ और अच्छी कमाई भी हो रही है, और बस आज दिन भर में मैंने झूठ बोलकर 10,000 कमाए अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, या अपने इस झूठ पर माफी मांगते हुए मैंने 500,000 रुपये मैंने खैरात भी कर दिया अल्लाह ताला की राह में। तो ये मामला जो है सही नहीं है। शुरुआत ही हमारी कैसी होनी चाहिए? सच बोलकर ही हम अपना बिजनेस करना है। आगे अल्लाह ताला इस बात पर पूरा कादिर है कि उस बिजनेस में आपको बरकत दे, तरक्की दे। ये जो शैतान यानी कि जो दिमाग में ये बातें जो आती हैं ना कि इस तरह से हम बिजनेस नहीं कर सकते, इस तरह से हम फायदा नहीं कमा सकते, इस तरह से नफा नहीं होगा, तो ये शैतान असल में डाल रहा होता है हमारे दिलों में। सही रास्ता अल्लाह ताला ने जो बताया है उस रास्ते पर चलकर इंसान कभी खसारे में, कभी नुकसान में नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, हर कदम पर हमें शैतान ये खौफ जरूर दिलाएगा कि देखो तुम इस सीधे रास्ते पर चलोगे ना तो तुम्हें ये वाली मंजिल नहीं मिलेगी, तुम्हारे लिए वो वाली सक्सेस नहीं मिलेगी, तुम यहाँ पर कामयाब नहीं होगे, तुम्हें ये वाले मुश्किलात पेश आएंगे। वो हर कदम पर हमें डराते रहेगा। लेकिन जिनके अंदर ईमान मजबूत है, कवी है, तो वो अल्लाह पर तवक्कल करते हुए उसी राह रास्त पर आगे चलता रहेगा। तो यही बात है यहाँ पर के लोगों को अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम्हारी मुझे कोई जरूरत नहीं है, वकान अल्लाह वाला जालिका खदीरा। और अल्लाह ताला जो है हर बात पर वो कादिर है। सूरह कहफ की तफसीर मैंने नहीं की है मेरे ख्याल से। यानी कि है कई बार, लेकिन आ, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की है मेरे ख्याल से। फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ, शायद की हो। लेकिन वीडियो इस पे नहीं है, यूट्यूब पे नहीं है, व्हाट्सएप पे होना चाहिए। चेक करती हूँ मैं। मन काना युरीदु सवाबत दुनिया फ़इन्नल्लाहि सवाबुद दुनिया वल आखिरह। तो इस बात को आप नोट करें कि इंसान क्या चाहता है? सवाबुद दुनिया, वो दुनिया के पीछे लगा हुआ है। जबकि अल्लाह ताला के पास क्या है? दुनिया की भी बेहतरी है और आखिरत की भी कामयाबी है। दुनिया और आखिरत दोनों ही का है। तो आप अल्लाह ताला की तरफ, यानी कि आप दुनिया की तरफ जाएंगे आपको तो सिर्फ दुनिया मिलेगी, आखिरत में आप खसारे में रहेंगे। लेकिन जब आप अल्लाह ताला की तरफ जाएंगे तो आपको दुनिया भी मिल जाएगी और आखिरत भी मिल जाएगी। वकान अल्लाह समीअम बसीरा, और अल्लाह ताला ही सुनने वाला और देखने वाला। तो हदीस कुदसी का ही एक हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा दुनिया के पीछे भागता है तो वो दुनिया के पीछे ही भागता रहता है, लेकिन जो बंदा मेरी तरफ आता है तो मैं उसे वो भी दूंगा जो वो चाहता है, और उसे वो भी दूंगा जो उसने नहीं चाहा है। तो यानी कि अल्लाह ताला इस कदर, अगर हमारे जहन में बात आ जाए ना कि वाकई में अल्लाह ताला इस आसमान और जमीन का मालिक है और वो हर शय पर कादिर है, तो फिर हम कभी अल्लाह ताला की नाफरमानी करके दुनिया की कोई चीज हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम अल्लाह ताला चाहें खुशियां, चाहें कामयाबी, चाहें, लेकिन अल्लाह ताला की खुशनुदी के साथ। अल्लाह ताला जिससे राजी हो उसी रास्ते से चलकर आप खुशियां हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि, और वो मुसब्बिबुल असबाब है, कहीं से भी असबाब पैदा कर देगा, वहां से देगा जहां तुम्हारा गुमान नहीं है।
अल्लाह ताला खुसूसन इस्तगफार के बारे में फरमाते हैं कि तुम इस्तगफार कसरत से करोगे तो मैं तुम्हें वहां से भी रोजी दूंगा, रिस्क दूंगा जहां से तुम्हारा गुमान भी नहीं है। तो हम तो जाहिर देख रहे होते हैं कि अच्छा हमारा ये दुकान है या फिर हम इस जॉब में है, यहाँ पर तो हमारा इतना ही इनकम होगा, हम इस घर में रहते हैं तो हमारी तो जिंदगी, हम अगले 10 साल 15 20 साल का भी हमारे पास ग्राफ अगर हम बनाएंगे ना तो इतना ही बना रहे होंगे कि हम इस घर में हैं, अगले 25 साल तक हम इसी घर में हैं, अच्छा हमारी इतनी सेविंग हो रही है, इतनी सेविंग में फिर हमें अपनी बेटी की शादी करनी है अपने। लेकिन अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि अगले 25 साल तक कहीं से भी आपको दौलत आ जाए, आप मालदार हो जाए, आप जिस हाल में हैं उससे कई मल्टीपल टाइम्स आप जो है मालदार बन जाए। इसमें अल्लाह ताला के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम वो सोचते रहते हैं, कैलकुलेशंस करते रहते हैं, फिर दिल में अगर से ज्यादा दौलत की मोहब्बत आ गई तो फिर गलत रास्ते से जाकर उस दौलत को हासिल करना चाहते हैं। नहीं, दौलत जरूर चाहे, अल्लाह ताला से दुआ मांगते हुए जो आपके बस में है, इस्तिताअत में है, उसकी तरफ कोशिशें करते रहें। जब अल्लाह ताला आपको देने के लिए राजी हो जाएगा तो फिर आपके जहन के ग्रहें खुलने लगेंगी कि आपको फलां बिजनेस करना है, आपको फलां इन्वेस्टमेंट करना है, और जहां आपने इन्वेस्ट किया वहां पर आपके लिए जो है तरक्की के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। बिजनेस वही होगा कि एक बार उसी बिजनेस में इंसान बहुत उरूज पर पहुंचता है, और जब अल्लाह ताला किसी वजह से आपसे वो बिजनेस लेना चाहता है तो फिर उसी बिजनेस आपके उसी सारे एक्सपीरियंस के साथ, उसी सारे इन्वेस्टमेंट के साथ, उसी मार्केट सब वही है, लेकिन अब जो है आपका बिजनेस जो है गिरता चला जाएगा। तो कभी इंसान अपनी खूबियों से, अपनी सलाहियतों से दुनिया हासिल नहीं कर सकता। तो हमेशा हमें अल्लाह ताला के ही बंदे बनकर रहना है। इस बात को बहुत ज्यादा हम अपने जहन में रखें कि हमें अल्लाह ताला के बंदे बनकर जिंदगी गुजारना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू। चले और एक आयत, कितना टाइम है, आप में से कोई और पढ़े? सादिया आप पढ़े। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अ, अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। वो या अय्युहल्लज़ीना वो पढ़ूंगी बाजी। जी जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू खव्वामीना बिल क़िस्ति शुहदा लिल्लाहि वलो अला अनफुसिकुम अबिल वालिदैनि वल अक़रबीन इन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरन फल्लाहु औला बिहिमा फला तत्तबियु फला तत्तबियुल हवा अन तादिलु व इन तलवु और तूरिजु फ़इन्नल्लाह काना बिमा तामलून खबीरा। जी। उसका अब तर्जुमा ही पढ़ूंगी। नहीं, रहने दे। जज़ाकल्लाह खैर। जी 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 जी, जजाकल्ला। ओके। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर दोबारा से मोमिनों को खिताब है। मोमिनों को हिदायत क्या दी जा रही है? कूनू, हो जाओ, कव्वामीन, कव्वाम, कायम रहने वाले, बिलकिस्ति, इंसाफ पर। देखिए, इससे पहले भी जो आयतें गुजरी उसमें भी शौहर बीवी के रिश्ते का स्पेसिफिकली था कि शौहर को हिदायत दी जा रही थी, या जनरली एक इंसान को भी हिदायत दी जा रही थी कि वो यतीमों के मामले में, चाहे वो यतीम औरतें क्यों ना हो, यतीम बच्चे क्यों ना हो, उनके साथ इंसाफ का मामला करें। और अगरचे किसी ने औरतों से एक से ज्यादा शादी की है तो उनके मामले में इंसाफ करें। अब फिर दोबारा यहाँ इंसाफ की ही बात हो रही है कि इंसाफ पर आप कायम रहें, शुहदा, गवाही देने वाले, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, वलो अला अनफुसिकुम, और अगरचे अपने ही खिलाफ, अपने ऊपर, यहाँ पे देखिए आला के बाद ये सारे वर्ड्स जाएंगे, अला अनफुसिकुम, अपने ऊपर या अपने खिलाफ देना पड़े, या वालिदैन के खिलाफ देना पड़े, या अकरबीन, आपके करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। यानी कि अगर से कोई डिस्प्यूट हो गया है, मिसाल के तौर पर आपके और आपके भाई के मामले में ही कोई आर्ग्यूमेंट हो गई, आप कोई वहां पर आपके वालिदैन ही हैं या कोई इंसाफ करने वाला है, या पूछा है कि बात क्या है, तो ये ना कहें अगर से गलती सबसे पहले मेरी तरफ से हुई थी, मिसाल के तौर पर यूं समझे कि मैंने धक्का दिया था। अब लेकिन अब क्योंकि अब मुझे बचना है, जब पूछा जा रहा है कि क्या मामला है, तो मैं खुद को बचाने के लिए या खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए मैंने स्टार्ट कैसे कर दिया, नहीं पहले मेरे भाई ने मुझे धक्का दिया था या उसने कोई गलत बात की थी, इस तरह से नहीं। चाहे मैं तो जनरल बात कर रही हूँ, सिंपल
हिस्सा। तो कोई भी बात हो सकती है कि कोई भी मामला है, प्रॉपर्टी का मामला है, विरासत का मामला है, कहीं पे भी। अब मिसाल के तौर पर वालिदैन का इंतकाल हो गया, अब उन्होंने एग्जैक्टली कितनी प्रॉपर्टी छोड़ी थी ये दो भाइयों को मालूम है। अब बहन आती है और बहन पूछ रही है कि अब्बा ने एग्जैक्टली बैंक में कितना कैश था, भाई ने कितना निकाला, आप लोगों ने कितना शेयर किया, मेरा कितना शेयर है। तो अब क्योंकि भाई के हक में, भाई के बारे में यूं समझे कि एक दूसरे भाई ने वाकई में उसका जो कैश था उसको मिस यूज किया है, भाई बहन का हिस्सा उसने अपने लिए ले लिया है, अपने लिए रख लिया है, या उसमें से थोड़ा भाई को भी दे दिया है। तो अब बहन पूछ रही है तो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपने भाई को बचाने के लिए वो गलत कह रहे हैं कि नहीं, अब्बा ने कोई कैश ही नहीं रखा। तो जस्ट एक मिसाल दे रही हूँ। तो ऐसे ही कहीं पे भी आपके घर के अंदर आपके मामलात हों, बच्चों के साथ, शौहर के साथ, या बाहर काम करने वाले हों, अपने ऑफिस में हैं या कोलीग्स हैं, या इवन सास बहू का मैटर है, या भाभी और आपकी माँ का मैटर है, दो भाइयों का है, दो बहनों का है, किसी के भी साथ हो, जब भी गवाही देना पड़े, यानी कि जब कोई पूछ रहा है आपसे कि आप बताएं कि दोनों में से किसकी गलती है, पहले तो खुद के लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम इंसाफ से काम लो। अब गवाही देने का भी अगरचे बारी है, यानी कि आपका उसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन अब दोनों को आपने देखा है और आपको मालूम भी है कि गलती किसकी है, लेकिन अब गलती करने वाली अगरचे मेरी माँ है, तो अब भाई के सामने जल्दी जल्दी मैं अपने भाभी के खिलाफ गवाही दे रही हूँ, कि नहीं, अम्मी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, भाभी नहीं, भाभी की ही गलती है। या फिर मेरी बहन है और कोई पड़ोस की लड़की है, अब कोई पूछ रहा है, पड़ोस की आंटी अब आके पूछ रहे हैं कि ये दो लड़कियां लड़ रही हैं, किसकी गलती थी। अब क्योंकि मेरी बहन है तो मैंने जल्दी से कह दिया कि नहीं नहीं, मेरी बहन ने कुछ नहीं किया, उसने किया। तो ये जो है मामला, इवन अपने लिए भी, अब मेरे हाथ से कुछ हो गया, आप अपने आप को बचाने के लिए, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने देखा कि उसके हाथ से वो चीज बिगड़ रही है। तो ये जो है मामला ना, इवन घर के अंदर भी कई बार औरतों के हाथ से कुछ फर्क हो जाता है। तो शौहर अगर दरियाफ्त कर रहे होते हैं तो किसी बच्चे के ये सोच करके बच्चा है इसलिए हस्बैंड उसे एक्सक्यूज दे देंगे, मैं अपने ऊपर लूंगी तो फिर मुझे डांट पड़ जाएगी, ये सोचकर जो भी जो है कई बार माएँ बच्चों पर भी डाल देती हैं, यानी कि बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग ही करके, ये भी नहीं कि उन्हें फंसा रही हूँ, बच्चों से कह देती हैं कि मैं कह दूंगी कि तुमने किया, ओके प्लीज। लेकिन ये जो है गलत बात हो रही होती है। आप अपने ही शौहर से बड़े अच्छे अंदाज में कह दें कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मेरे से हो गया, तो अल्लाह ताला उनके दिल में वो डाल देगा, नरमी डाल देगा। यानी कि हम नियत ये करें कि अल्लाह ताला मैं सच बोलूं कि इसलिए कि मुझे तुझे नाराज नहीं करना है। अब तो ये देख ले कि सामने वाला मुझसे नाराज ना हो, सामने वाला मुझ पर ना बिगड़े। आप अपने मामले को पहले अल्लाह को सुपर्द करें, फिर आप लोगों के साथ मामला करें। ठीक है। तो ऐसे ही वालिदैन का भी मामला हो, वालिदैन के भी खिलाफ कुछ बोलना हो, और अक़रबीन की तरफ से कोई, अब आपका भाई है, कोई दूसरा एक इंसान है, तो आपको गवाही देनी है तो सच की गवाही देनी है, सिंपल। उसकी गलती है उसको बताएंगे, आपके भाई की गलती है उसकी बताएंगे। तो बहरहाल आपको क्या करना है, इंसाफ पर रहना है। और अगर आपको लग भी रहा है कि मैं इंसाफ से सही सही बोलूंगी तो मेरी माँ है, मेरी बहन, या मैं खुद हूँ मुसीबत में पड़ने वाली हूँ, तो वो गवाही देने से पहले आप अल्लाह ताला से अपने दिल में ही बड़ी आजिजी से इल्तिजा कर लें, फरियाद कर लें कि अल्लाह ताला इस वक्त मैं अगर सच बोलूंगी तो मुझे लग रहा है कि मैं मुसीबत में पड़ने वाली हूँ, लेकिन अल्लाह ताला मैं तेरी खातिर सच बोलना चाहती हूँ, तो प्लीज मुझे बचा रही हूँ। तो यूं बिल्कुल आप अल्लाह पर तवक्कल करके अपने मामलात करेंगे तो अल्लाह ताला आप देखेंगे कि जिस बात का आपको खदशा है आपके जहन में कि सामने वाला बिगड़ जाएगा या मामला बिगड़ जाएगा, अल्लाह ताला उस मामले को बहुत ही अच्छे तरीके से उसका अंजाम होगा। तो ये आप जितना आपका भरोसा होगा अल्लाह ताला पर, आप ये चीजें अपनी जिंदगी में देखेंगे भी, अल्लाह ताला आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। यानी कि एक बंदा अपने रब पर भरोसा करके वो कभी रुस्वा नहीं होगा इंशाल्लाह। इन यकुन गनियन और फकीरन फल्लाहु औला बिहिमा, ये अगर से कोई मालदार है या फकीर है। अब कई बार होता है ना कि मालदार आदमी है तो थोड़ा उसके फेवर में बोल दूं, ये तो गरीब है इसका, यानी कि मालदारों की थोड़ी तरफदारी करने का फायदा क्या होगा, कि उससे हमें कोई फायदा हो जाएगा। अब फकीर को तरफदारी करेंगे तो उसका क्या फायदा होना है। तो वो भी कभी इंसान जो है, तो इसके लिए भी मना किया जा रहा है कि चाहे वो मालदार हो या फकीर हो, फल्लाहु औला बिहिमा,
تو اللہ تعالیٰ جو ہے زیادہ خیر خواہ ہے ان دونوں ہی کا. تو یعنی کہ آپ کو جو ہے کسی کے بارے میں ناانصافی سے کام نہیں لینا ہے. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، بس تم نہ پیروی کرو ہوا خواہشات کی. ان تعدلوا کہ تم انصاف نہ کرو. یہاں کا لا یہاں پر بھی اپلائی ہوگا کہ تم خواہشات کی پیروی کر کے انصاف نہ کرنے سے بچو. کئی بار ہمارے خواہشات کے پیچھے ہم بھاگتے ہوئے کیا کر دیں گے کہ ہم انصاف کرنے سے بچیں گے. اب جیسے میں نے پراپرٹی کا ہی معاملہ بتایا کہ اب بھائی کی خواہش کیا ہے کہ وہ پیسہ میں بھی لے لوں، تو بہن سے کہہ دوں کہ وہ میرا ابا نے ایسا کوئی کیش نہیں رکھا تھا. تو یہ جو ہے اپنے خواہشات کے پیچھے جا کر بھی تم ناانصافی کا معاملہ نہ کرو. وَإِن او تو فإن اللہ، اور اگر تم زبان دباؤ گے یا تو تم اعراض کرو گے، یعنی کہ کئی بار خاموش ہو جانا کہ گواہی ہی نہیں دینا، اور یا پھر گواہی دینے سے بچنا. فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو بے شک اللہ ہے جو کچھ تم کرتے ہو باخبر ہے. تو ایون کسی کے لیے کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ آپ کے سچ بولنے سے کسی کی جان پر بنائے، تو ویسے وقت میں آپ کو جھوٹ بولنے کا کہا گیا ہے، لیکن اس سچویشن میں کسی اور کا خسارہ نہیں ہو رہا ہوگا. تو اور دوسری بات کیا ہے کہ کئی بار آپ خاموشی بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ نہ بولنے سے اگرچہ معاملہ زیادہ سلجھ جائے گا، آپس میں وہ دونوں ہی ہینڈل کر لیں گے، تو اس صورت میں بھی جو ہے آپ خاموش رہ سکتے ہیں. یا پھر جو ہے یعنی کہ سچویشن کو دیکھ کر آپ کم از کم جھوٹ نہیں بولنا. یہاں کا مطلب کیا ہے کہ آپ یا تو انصاف سے گواہی دیں گے، یا پھر کئی بار دوسرا یہ ہوگا کہ اگرچہ آپ کے بولنے سے کسی کا معاملہ زیادہ بگڑ رہا ہے تو ویسے میں آپ خاموشی بھی اختیار کر سکتے ہیں. اور دوسرا، کئی بار آپ کے بولنے سے، ایک نہ بولنے سے اور ایک بولنے سے، تو کس وقت وہ معاملہ زیادہ بگڑ رہا ہے یہ آپ کو تھوڑا کیلکولیٹ کر کے جو ہے بولنا پڑے گا. اب مثال کے طور پر ہے کہ کئی بار آپ نے اپنے گھر میں بھی دیکھا ہوگا کہ بچے بچے اپنے آپس میں دونوں بس انکوائر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس نے کیا، یہ کس نے کیا، کس نے کیا. کسی نے کسی کی چیز توڑ دی ہے، مثال کے طور پر ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی کوئی چیز توڑ دیا، وہ انکوائر کر رہا پھر رہا ہے بس کہ کس نے توڑا، کس نے توڑا. آپ فوراً گئے اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس نے توڑا، کیا بھائی لگ جائے اسے غصہ کرنے ڈانٹنے کے لیے. یا والد آئے ہیں، اب گھر میں بچے نے کوئی چیز توڑی ہے، وہ بس انکوائر کریں کہ کس نے توڑا ہے، بتا کس نے توڑا، پتا سب خاموش. تو خیر والد بھی سمجھ جائیں گے کہ شاید کسی کو پتا نہیں، وہ معاملہ وہی رفع دفع، بات ختم. لیکن ہاں، جب آپ کو یہ ایسا معاملہ ہو گیا کہ والد خاموش ہونے کے بجائے خود ہی گیس کر لیا یا خود ہی انہوں نے سوچ لیا کہ ضرور یہ چیز اس نے توڑی ہوگی، اب ایک معصوم بچے کو ڈانٹنے لگے ہیں، تو پھر آپ کو وہاں پر خاموش نہیں رہنا ہے. پھر آپ کو بتانا ہوگا کہ نہیں نہیں، اس نے نہیں توڑا ہے، کسی اور نے توڑا ہے. وہاں پہ بھی آپ بات کو تھوڑا حکمت سے اس طرح سے کر سکتی ہیں، کسی اور نے توڑا ہے، اب رہنے دیں پلیز، آپ تھوڑا اپنا غصہ کم کر لیں. ٹھیک ہے، بچے ہیں، معصوم ہیں، ہو گیا ان کے ہاتھ سے. یعنی کہ جنرل وے میں آپ فوراً معاملے کو ٹھنڈا کر رہی ہوں گی. اب ضروری نہیں کہ وہ بچے کو وہ ڈانٹ پڑ رہی ہے تو چلو اس کو پڑھنے ڈانٹ پڑ رہی ہے تو بھی آپ خاموش، اور اس کے بعد میں بھی آپ فوراً آئی اور کہہ دیا کہ اس نے توڑا، اس نے نہیں توڑا، کہ آپ غصہ یہاں سے فوراً اس طرف ڈائیورٹ ہو جائے، اب اس کی ڈانٹ جو پڑ رہے تھے اب اس کو ڈانٹ بھی پڑے، مار بھی پڑ جائے. تو یہ نہ ہو. تو سچویشن کو بہت آپ وائزلی ہینڈل کریں کہ کہاں پہ بولنا ہے، کہاں پہ نہیں بولنا ہے. ایک منٹ رہ کیا ہے، آیت کیا ہے، چلیں کوشش کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، پھر ایمان والوں کو خطاب ہے، ایمان لاؤ. آمینو باللہ و رسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کی کتاب پر وہ جو نازل ہوئی، اس کے رسول پر اور وہ کتاب جو نازل ہوئی اس سے پہلے. یعنی کہ خصوصاً اوت الکتاب کے لیے ہے کہ اپنی اپنی کتابوں پر بھی تم اگر ایمان لے آؤ گے تو پھر تمہارے لیے فائنل حکم یہی ہے کہ تمہیں لاسٹ آخری نبی پر تمہیں ایمان لانا ہے. تو پھر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ اور قرآن پر بھی ایمان لے کر آؤ. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، یعنی کہ جو کوئی انکار کرے گا اللہ کا، یا اللہ پر تو ایمان لایا لیکن فرشتوں کا، لیکن
یعنی کہ اس میں سے کسی بھی کیٹیگری، فرشتے، اس کی کتاب، اس کے رسولوں، یا یوم الآخری، آخرت کے دن، اس میں سے کسی کا بھی وہ ایک کفر کرے گا تو فقط دل دلالا بعیدا، گویا کہ وہ جو ہے گمراہ ہو گیا اور دور کی گمراہی۔ تو ایمان کیا ہے؟ ان سب پر ایمان لے کر آنا ہے، اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی کتاب پر، رسولوں پر، اور یوم آخرت پر۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان پر ثابت قدم رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔